YouTube चैनल के लिए मैं आशु सक्सेना। बिहार के राजभवन में जय श्री राम के नारों के बीच नीतीश कुमार ने 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनकी इस शपथ के साथ ही 17 महीने से पीएम मोदी के खिलाफ चलाई जा रही उनकी मुहिम को विराम लग गया है। अब एक बार फिर लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी और नीतीश कुमार मंच साझा करेंगे। पिछले 17 महीने पर अगर हम निगाह डालें तो भाजपा से नाता तोड़ने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सीधा हमला पीएम मोदी पर था। उनका कहना था कि केंद्र सरकार कोई काम नहीं कर रही है, सिर्फ प्रचार के माध्यम से लोगों को गुमराह कर रही है। लेकिन अब चुनाव प्रचार के दौरान वो क्या कहेंगे ये तो नीतीश कुमार जानते होंगे। लेकिन अगर हम पिछले दिनों को देखें तो दोनों के बीच यानी कि भाजपा नेताओं और नीतीश कुमार के बीच भारी मनमुटाव देखने को मिला। नीतीश कुमार बार बार इसी बात पर जोर दे रहे थे कि केंद्र सरकार कोई काम नहीं कर रही, सिर्फ प्रचार कर रही है। वहीं पीएम मोदी भी नीतीश कुमार पे हमला करने से नहीं चूक रहे थे। पिछले दिनों विधानसभा में एक महिला वाले मामले में पीएम मोदी ने खुले तौर पर मंच से मुख्यमंत्री की आलोचना की थी। अब दोनों साथ आएंगे और कैसे अपनी बातों को बुला पाएंगे ये तो वो लोग जानते होंगे। लेकिन बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय लिखा गया है। आपको याद दिला दें कि 2020 का चुनाव पीएम मोदी और नीतीश कुमार ने सघन चुनाव प्रचार के साथ लड़ा था। लेकिन उस चुनाव में एनडीए गठबंधन को बमुश्किल बहुमत तक पहुंचने का मौका मिला था, जबकि सामने युवा नेता तेजस्वी यादव थे और तेजस्वी यादव अपने सघन चुनाव प्रचार और अपने मुद्दों के बूतों पर सबसे बड़ी पार्टी बनाने में सफल रहे थे। 17 महीने के दौरान अगर हम बिहार की राजनीति पर निगाह डालें तो तेजस्वी यादव का कद निश्चित तौर पर बढ़ा है। आज तेजस्वी यादव ये कहने की स्थिति में है कि जिन मुद्दों पर पिछले 17 सालों से काम नहीं हुआ वो काम कराने में वो सफल हुए। नीतीश कुमार जो 2020 के चुनाव में बार बार कह रहे थे कि इस प्रदेश में नौकरी रोजगार देने के लिए पैसा कहां से आएगा, पिछले 17 महीने के दौरान वही नीतीश कुमार लोगों को रोजगार के अवसर मुहैया कराने की बात कर रहे थे। अगर तेजस्वी यादव 10 लाख नौकरियों की बात करते थे तो नीतीश कुमार 20 लाख नौकरियां देने की बात करने लगे थे। और नीतीश कुमार अब क्या कहेंगे? क्या वो सब कुछ नीतीश कुमार की वजह से हो रहा था? ऐसा नहीं है। अब स्थिति साफ है कि पिछले 17 महीने के दौरान आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के दबाव में वो सब परिवर्तन आए। लिहाजा जो लोकसभा चुनाव है अब और ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। उस चुनाव में क्या होगा ये तो अभी हम नहीं कह सकते। लेकिन एक बात साफ है कि इंडिया गठबंधन में अब दिक्कतें कम होंगी। बिहार में सीटों का बंटवारा आसान हो जाएगा, वहीं एनडीए में दिक्कतें बढ़ जाएंगी। नीतीश कुमार के जाने के बाद
वामपंथी दलों को इंडिया गठबंधन में ज्यादा सीट मिलेंगी, जिसका फायदा इंडिया गठबंधन को हो सकता है। बिहार की राजनीति को अगर ध्यान से देखें तो आप 1991 के लोकसभा चुनाव का गौर करें। 1991 का लोकसभा चुनाव राम मंदिर के मुद्दे पर जबरदस्त राष्ट्रीय स्तर पर जबरदस्त एक माहौल बना हुआ था। उस वक्त बिहार की 54 सीटों में से भाजपा सिर्फ 5 सीट जीत पाई थी, और वो 5 सीट भी अब बिहार में नहीं बल्कि झारखंड में है। यानी कि बिहार में भाजपा को एक भी सीट नहीं मिली थी। वहीं आरजेडी यानी कि जनता दल और लेफ्ट पार्टी जबरदस्त जीत हासिल करने में सफल हुए थे। लेफ्ट पार्टी को 8 और जनता दल को 31 सीट मिली थी। तो एक जो चीजें बदली हैं, उससे मुझे नहीं लगता कि एनडीए को कोई बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है जमीन पर, क्योंकि एनडीए के सामने तो अब घटक पड़ गए। एनडीए को उपेंद्र कुशवाहा, जतिन मांझी के अलावा अब नीतीश कुमार और रामविलास पासवान के परिवार यानी कि चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपत पारस को भी सीटें देनी है। तो उनके यहां सीटों के बंटवारे में दिक्कत आ सकती है, लेकिन इंडिया में दिक्कत नहीं आएगी। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि ये जो आज घटनाक्रम हुआ वो समय क्या है। सोमवार को यानी कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बिहार में प्रवेश करने वाली है। ठीक उससे एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा खेल किया और नीतीश कुमार को एक बार फिर अपने पाले में ले लिया। अब देखना यह है कि इसका क्या फायदा मिलता है। एक तरफ तो पीएम मोदी ने पूरे देश को राममय कर दिया है, और दूसरी तरफ वो पलटू राम को साथ लेने के लिए बेचैन नजर आए। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थे। यानी कि ये जो स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी नीतीश कुमार को लाने की है, वो काफी पहले से लिखी जा रही थी, और उससे साफ है कि भाजपा अपने आप को बिहार में अपने को ज्यादा दिक्कत में महसूस कर रही थी। आगे क्या होता है ये तो अभी हम नहीं कह सकते, लेकिन मुकाबला बहुत दिलचस्प है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया गठबंधन जिसकी नींव नीतीश कुमार ने रखी थी, आज वो बाहर चले गए हैं, जबकि इंडिया गठबंधन अपनी जगह बना हुआ है। बिहार घटनाक्रम के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे से जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनको मालूम था कि बिहार में क्या होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव और लालू यादव बता चुके थे कि नीतीश जाने वाले हैं, लिहाजा हम कुछ बात इसलिए नहीं बोल रहे थे कि कहीं इंडिया गठबंधन में दिक्कत ना आए। बस दिलचस्प होता जा रहा है बिहार का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, जहां इंडिया गठबंधन अपनी जगह इंटैक्ट है, वहीं भारतीय जनता पार्टी अपने आप को इस चुनाव को आसान नहीं समझ पा रही है। जहां अभी बिहार में उसको इतनी कवायद करनी पड़ी है, वहीं बंगाल, महाराष्ट्र और समूचा देश, नॉर्थ ईस्ट, ना जाने कहां कहां अभी उनको करना है। तो देखना होगा कि एनडीए किस तरह अपनी गोटियां बिछाता है और इंडिया गठबंधन अपनी कैसे गोटियां बिछाता है।
और ये सब कुछ शायद 15 फरवरी के बाद तक तय हो जाएगा और उम्मीद है कि तब तक लोकसभा चुनाव घोषित हो चुकेंगे। आज इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।